अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज स्वामी विवेकानंद जयंती युवा दिवस के अवसर पर हम एक विशेष प्रस्तुति लेकर उपस्थित हैं। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि मैं चाहता हूं मेरे देश के नागरिकों में लोहे की मांसपेशियां, इस्पात सा स्नायु तंत्र और इनमें वास करता वज्र सा दृढ़ मन हो। स्वामी विवेकानंद जी की मंशा तथा वर्तमान कोविड 19 परिस्थितियों में सूर्य नमस्कार ऐसी गतिविधि है जो हमारे शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। वैसे भी सूर्य नमस्कार भारतीय योग परंपरा का अभिन्न अंग है तथा जो प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं वे आयु, प्रज्ञा, बल, वीर और तेज को प्राप्त करते हैं। आप सभी अपने घरों पर सुरक्षित रहकर प्रतिदिन सूर्य नमस्कार कर सके, इस हेतु आपको सूर्य नमस्कार की समस्त 12 स्थितियां तथा 7 आसन बताने हेतु हमारे साथ आशीष रैकवार जी तथा इनके विषय में महत्वपूर्ण निर्देश देने हेतु आशुतोष तिवारी जी मौजूद हैं। आशीष रैकवार जी जबलपुर योग स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के सचिव तथा वरिष्ठ योग प्रशिक्षक हैं। आशुतोष तिवारी जी शिक्षण के प्रत्येक विधा के जानकार तथा अत्यंत योग्य समर्पित शिक्षक हैं। आप दोनों का मैं प्रमोद श्रीवास्तव इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर भावभीना स्वागत करता हूं। इस विषय को जानने के इच्छुक आप सभी जुड़े लोगों का भी मैं हृदय तल से वंदन करता हूं। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ आइए करें योग, रहें निरोग। तो चले आओ योग करें हम। आओ योग करें हम। सूर्य नमस्कार के इन 12 अभ्यासों को आज हम करेंगे स्वामी विवेकानंद जयंती पर चारित्रिक, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक और आत्मिक निर्माण के लिए सूर्य नमस्कार 12 स्थितियों को आज हम सब मिलकर करते हैं। अपने अपने घरों में सूर्य नमस्कार के पूर्ण चक्र में 12 स्थितियां हैं और इनको क्रम से दोहराया जाता है। तो आइए हम सब सूर्य नमस्कार के इन अभ्यासों को करते हैं। स्थिति 1, प्रार्थना की मुद्रा। विधि: प्रार्थना की मुद्रा में पंजों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाइए। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए। श्वास सामान्य, एकाग्रता अनाहत चक्र पर। मंत्र: ओम मित्राय नमः। लाभ: व्यायाम की तैयारी के रूप में एकाग्र एवं शांत अवस्था लाता है। रक्त संचार को सामान्य करता है। स्थिति 2, हस्त उत्तानासन। विधि: दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाइए। कंधों की चौड़ाई के बराबर दोनों भुजाओं में फासला रखिए। सिर और ऊपरी धड़ को यथाशक्ति पीछे झुकाइए। श्वास: भुजाओं को उठाते समय श्वास लीजिए। एकाग्रता विशुद्धि चक्र पर। मंत्र: ओम रवये नमः। लाभ: उदर की अतिरिक्त चर्बी को हटाता और पाचन को सुधारता है। फेफड़े पुष्ट होते हैं। भुजाओं और कंधे की मांसपेशियों का व्यायाम होता है। स्थिति 3, पाद हस्तासन। विधि: सामने की ओर झुकते जाइए जब तक कि हाथ की अंगुलियां, तत्पश्चात पंजे जमीन को पैरों के बगल में स्पर्श ना कर लें। मस्तक को घुटने से स्पर्श कराएं। जोर न लगाएं। पैरों को सीधे रखिए। श्वास: सामने की ओर झुकते समय श्वास छोड़िए। अधिक से अधिक सांस बाहर निकालने के लिए अंतिम स्थिति में पेट को संकुचित करें।
एकाग्रता स्वाधिष्ठान चक्र पर। मंत्र ओम सूर्याय नमः। लाभ पेट व आमाशय के दोषों को रोकता तथा नष्ट करता है। उदर की अतिरिक्त चर्बी को कम करता है। कब्ज को हटाने में सहायक है। पेट को लचीला बनाता एवं रक्त संचार में तेजी लाता है। रीढ़ के स्नायुओं के दबाव को सामान्य बनाता है। विधि 4 अश्व संचालनासन। विधि बाएं पैर को जितना संभव हो सके पीछे फैलाइए। बाएं घुटने को भूमि पर टिकाते हुए पाद पृष्ठ भाग को भूमि से स्पर्श कराइए। दाएं पैर को घुटने से मोड़िए। दाईं जंघा को पिंडली से सटाएं, लेकिन पंजा अपने स्थान पर ही रहे। भुजाएं अपने स्थान पर सीधी रहें। हाथों के पंजे तथा दाएं पैर का पंजा एक सरल रेखा में हो। इसके बाद शरीर का भाग दोनों हाथों, बाएं पैर के पंजे, बाएं घुटने व दाएं पैर के ऊपर रहेगा। अंतिम स्थिति में सिर को पीछे उठाइए, कमर को धनुषाकार बनाइए और दृष्टि को ऊपर रखिए। श्वास बाएं पैर को पीछे ले जाते समय श्वास लीजिए। एकाग्रता आज्ञा चक्र पर। मंत्र ओम भानवे नमः। लाभ उदर के अंगों की मालिश कर कार्यप्रणाली को सुधारता है। पैरों की मांसपेशियों को शक्ति मिलती है। 5 पर्वतासन। शरीर का भार दोनों हाथों पर डालते हुए दाएं पैर को सीधा करके पंजे को बाएं पंजे के पास रखिए। नितंबों को अधिकतम ऊपर उठाइए और सिर को भुजाओं के बीच में लाइए। अंतिम स्थिति में पैर और भुजाएं सीधी करें। एड़ियों को भूमि पर स्थापित करें। श्वास दाएं पैर को सीधा करते एवं धड़ को उठाते समय श्वास छोड़िए। एकाग्रता विशुद्धि चक्र पर। मंत्र ओम खगाय नमः। लाभ भुजाओं एवं पैरों के स्नायुओं एवं मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है। अभ्यास 4 के विपरीत आसन के रूप में रीढ़ को उल्टी दिशा में झुकाकर उसे लचीला बनाता है। रीढ़ के स्नायुओं के दबाव को सामान्य बनाता है तथा उनमें शुद्ध रक्त का संचार करने में सहायक है। रक्त का प्रवाह शुरू भाग में तीव्र होने से मस्तिष्क को क्रियाशील बनाता है। विधि 6 अष्टांग नमस्कार। विधि शरीर को भूमि पर इस प्रकार झुकाइए कि अंतिम स्थिति में दोनों पैरों की अंगुलियां, दोनों घुटने, सीना, दोनों हाथ तथा ठुड्डी भूमि का स्पर्श करें। नितंब व उदर जमीन से थोड़े ऊपर उठे रहें। श्वास को बाहर ही रोके रखिए। एकाग्रता मणिपुर चक्र पर। मंत्र ओम पूषणे नमः। लाभ पैरों और भुजाओं की मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है। सीने को विकसित करता है। स्थिति 7 भुजंगासन। विधि हाथों को सीधे करते हुए शरीर को कमर तक ऊपर उठाइए। सिर तथा गर्दन को पीछे की ओर झुकाइए। श्वास कमर को धनुषाकार बनाकर उठते हुए श्वास लीजिए। एकाग्रता स्वाधिष्ठान चक्र पर। मंत्र ओम हिरण्यगर्भाय नमः। लाभ आमाशय पर दबाव पड़ता है। यह आमाशय के अंगों में जमे हुए रक्त को हटाकर शुद्ध रक्त संचार करता है। बदहजमी व कब्ज सहित यह आसन पेट के सभी रोगों में उपयोगी है। रीढ़ को
धनुषाकार बनाने से उसमें व उसकी मांसपेशियों में लचीलापन आता है एवं रीढ़ के प्रमुख स्नायुओं को नई शक्ति मिलती है। दमा, ब्रोंकाइटिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में रोगियों के लिए उपयोगी आसन है। स्थिति 8, पर्वतासन। यह स्थिति 5 की आवृत्ति है। शरीर को सामान्य करते हुए दोनों पैरों के पंजों को पलटाएं तथा भूमि पर स्थापित करें। शरीर को इस प्रकार संतुलित करें कि अंतिम स्थिति में कमर तथा नितंब अधिक से अधिक ऊपर हों तथा एड़ियां जमीन पर हों एवं आपस में मिली हों। नाभि की ओर देखें। श्वास धड़ को उठाते समय श्वास छोड़िए। एकाग्रता विशुद्धि चक्र पर। मंत्र ओम मरीचिये नमः। लाभ, भुजाओं एवं पैरों के स्नायुओं एवं मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है। अभ्यास 7 के विपरीत आसन के रूप में रीढ़ को उल्टी दिशा में झुकाकर उसे लचीला बनाता है। इस रीढ़ के स्नायुओं के दबाव को सामान्य बनाता है तथा उनमें शुद्ध रक्त का संचार करने में सहायक है। रक्त का प्रवाह शिरोभाग में तीव्र होने से मस्तिष्क को क्रियाशील बनाता है। स्थिति 9, अश्व संचालनासन। यह स्थिति 4 की स्थिति से आंशिक मिलती है। 4 में बायां पैर पीछे जाता है जबकि 9 में दायां पैर पीछे रहता है। विधि, बाएं पैर को सामने दोनों हथेलियों के बीच में रखें। इसी के साथ बाएं पैर को मोड़िए लेकिन पंजा अपने स्थान पर ही रहे। दाहिने पैर को यथाशक्ति पीछे की ओर खींचें। तलवा आसमान की ओर रखें तथा घुटने को भूमि पर टिकाएं। भुजाएं अपने स्थान पर सीधी रहें। इसके बाद शरीर का भार दोनों हाथों, बाएं पैर के पंजे दाएं घुटने एवं दाएं पैर के पंजे पर रहेगा। अंतिम स्थिति में सिर को पीछे उठाइए, कमर को धनुषाकार बनाइए और दृष्टि ऊपर की तरफ रखिए। श्वास, बाएं पैर को आगे ले जाते समय श्वास लीजिए। एकाग्रता आज्ञा चक्र पर। मंत्र ओम आदित्याय नमः। उदर के अंगों की मालिश कर कार्य प्रणाली को सुधारता है। पैरों की मांसपेशियों को शक्ति मिलती है। इस आसन से यही लाभ है। 10, पाद हस्तासन। यह स्थिति 3 की आवृत्ति है। संतुलन बनाते हुए दोनों हाथों पर शरीर का भार डालते हुए दाहिने पैर के पंजे को बाएं पैर के पंजे के पास स्थापित करें। पैरों को सीधा रखें तथा माथे को घुटने से स्पर्श कराएं। दोनों पैरों के पंजे तथा हाथों के पंजों को एक सीध में रखें। श्वास, सामने की ओर झुकते समय श्वास छोड़िए। अधिक से अधिक सांस बाहर निकालने के लिए अंतिम स्थिति में पेट को संकुचित करें। एकाग्रता स्वाधिष्ठान चक्र पर। मंत्र ओम सवित्रै नमः। लाभ, पेट व आमाशय के दोषों को रोकता तथा नष्ट करता है। उदर की अतिरिक्त चर्बी को कम करता है। कब्ज को हटाने में सहायक है। रीढ़ को लचीला बनाता एवं रक्त संचार में तेजी लाता है। रीढ़ के स्नायुओं के दबाव को सामान्य बनाता है। स्थिति 11, हस्त उत्तानासन। यह स्थिति 2 की आवृत्ति है। विधि, दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाइए। कंधों की चौड़ाई के बराबर दोनों भुजाओं में फासला रखिए। सिर और ऊपरी धड़ को यथाशक्ति पीछे झुकाइए। श्वास, भुजाओं को उठाते समय श्वास लीजिए। एकाग्रता विशुद्धि चक्र पर। मंत्र ओम अर्काय नमः। लाभ, उदर की अतिरिक्त चर्बी को हटाता
और पाचन को सुधारता है। फेफड़े पुष्ट होते हैं। भुजाओं और कंधों की मांसपेशियों का व्यायाम होता है। स्थिति 12, प्रार्थना की मुद्रा। यह प्रथम स्थिति की आवृत्ति है। विधि: प्रार्थना की मुद्रा में पंजों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाइए। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए। श्वास सामान्य, एकाग्रता अनाहत चक्र पर। मंत्र: ओम भास्कराय नमः। लाभ: पुनः एकाग्र एवं शांत अवस्था में लाता है।